एक लड़की की दास्तान आंचल से आसमान तक, जहां हर आंसू ने ताकत दी और हर संघर्ष ने राह बनाई। ये है नारी की अटूट हिम्मत और जीत की कहानी। एक जीवन की पूरी यात्रा। बचपन। एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ। आंखों में मासूमियत, चेहरे पर मुस्कान और दिल में सपनों का सागर। वो मिट्टी में खेलती, तितलियों का पीछा करती और आसमान की ओर देखकर अपने सपनों को पंख देती। बचपन वो दरीचा है जहां मासूमियत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। बाप की आंखों में चमक थी क्योंकि घर में बेटी आई थी। लोगों ने तरह तरह की बातें की, बेटा होता तो वंश बढ़ता, लेकिन मां ने अपनी नन्ही परी को सीने से लगाकर कहा, मुझे सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। बेटियां बोझ नहीं, ईश्वर का सबसे प्यारा तोहफा होती हैं। समाज बेटों को वरदान मानता है और बेटियों को बोझ कहकर ठुकराता है। पर वही बेटियां आंचल से घर को रोशनी देती हैं। वही बेटियां मां बाप के बुढ़ापे का सहारा बनती हैं। बेटा घर छोड़ देता है पर बेटी दिल से कभी नहीं छोड़ती। बेटा वंश बढ़ाता है पर बेटी संस्कार बचाती है। जिन्हें बेकार समझा गया वही सबसे बड़ी ताकत निकलती हैं। क्योंकि बेटी भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। समाज की यही सोच सबसे बड़ी जड़ समस्या है कि बेटा अनमोल और बेटी बेकार समझी जाती है। स्कूल का पहला दिन। नन्ही सी ड्रेस, कंधे पर छोटा सा बैग और आंखों में जिज्ञासा। स्कूल का पहला दिन उसके लिए नया अनुभव था। वो डरते डरते क्लास में बैठी, लेकिन धीरे धीरे उसकी मासूमियत और जिज्ञासा सबका दिल जीत गई। शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि हर नए अनुभव से मिलती है। धीरे धीरे किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गईं। कभी डॉक्टर बनने का सपना, कभी अध्यापिका, कभी कुछ और। उसके सपनों की दुनिया इतनी बड़ी थी कि कोई दीवार उसे रोक नहीं सकती थी। सपनों की असली खूबसूरती ये है कि वो हकीकत बनने का रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। किशोरावस्था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, समाज की बातें बढ़ने लगी। लड़कियों को इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? घर गृहस्थी ही संभालनी है। लेकिन वो चुप नहीं रही। उसने अपने मन से कहा, मैं वही करूंगी जो मेरे दिल की आवाज होगी। अगर सपने देखने की हिम्मत है तो उन्हें पूरा करने का साहस भी रखो। समय बीता और वो बच्ची अब लड़की बन गई। किताबें उसकी दोस्त थीं और सपने उसका सहारा। समाज ने कहा, लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिए होती हैं। लेकिन उसने मन ही मन कहा, मैं वही करूंगी जो मेरे दिल की आवाज होगी। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले विश्वास चाहिए। खुद पर विश्वास। उसने पहली बार परीक्षा दी और अच्छे अंक लाकर घरवालों का नाम रोशन किया। मां बाप की आंखों में गर्व छलक आया। मेहनत से मिली जीत जीवन की पहली असली खुशी होती है। पिता का सहारा। पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए सब कुछ किया। खेत बेचने पड़े तो भी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकी। जिस पिता ने बेटियों पर विश्वास किया, उनकी बेटियां हमेशा समाज को रोशन करती हैं। पहली असफलता। एक बार परीक्षा में वो हार गई। रोई बहुत पर मां ने समझाया, असफलता गिराना नहीं चाहती बल्कि और मजबूत बनाना चाहती है। दोस्ती और रिश्ते। स्कूल में उसे सच्चे दोस्त मिले। सबने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया। सच्ची दोस्ती वही है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाए। कॉलेज का सपना। अब उसने तय किया कि वो बड़े शहर में जाकर पढ़ेगी।
परिवार थोड़ा डर रहा था, लेकिन बेटी की जिद जीत गई। जिद वही सही है जो सपनों को हकीकत बना दे। नया शहर, नई शुरुआत। बड़े शहर में कदम रखा। सब नया था, पर हौसले बुलंद थे। अकेले रहकर भी उसने खुद को संभाला। अकेलापन डराता है, लेकिन यही इंसान को सबसे मजबूत बना देता है। संघर्ष भरे दिन। कभी पैसों की कमी, कभी समाज की ताने। पर वो नहीं टूटी। मुश्किलें इंसान की असली पहचान बनाती हैं। कुछ लड़कियां उसे देखकर बोली, गांव से आई है, क्या कर पाएगी? लेकिन उसने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा और पढ़ाई में मन लगाया। धीरे धीरे उसने खुद को साबित कर दिया। कॉलेज की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, भाषण दिए और कई बार इनाम भी जीता। हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ता गया। सपनों की उड़ान वही भरते हैं जो डर के पंख काटने नहीं देते। कॉलेज के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। माँ बीमार पड़ जाती तो लड़की ही घर संभालती। वो रसोई भी देखती, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई भी कराती और खुद की पढ़ाई भी जारी रखती। पिता अक्सर कहते, बेटी तू ही मेरी ताकत है। ये सुनकर लड़की और भी हिम्मत पकड़ लेती। कभी कभी उसे लगता कि जिंदगी उससे ज्यादा मांग रही है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने सीख लिया कि संघर्ष केवल बोझ नहीं होता, बल्कि चरित्र गढ़ने का साधन होता है। जिम्मेदारियां बोझ नहीं होती, वे इंसान को परिपक्व बनाती हैं। उसने कॉलेज में टॉप किया। सबको गर्व हुआ और जिन्होंने ताने दिए थे वही अब तारीफ करने लगे। कर्म ऐसा करो कि आलोचक भी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएं। नौकरी की तलाश। अब उसे नौकरी करनी थी, लेकिन अच्छे पद तक पहुंचने के लिए और संघर्ष करना पड़ा। इंटरव्यू में कई बार रिजेक्ट हुई। कभी अनुभव की कमी बताई गई, कभी शहर की पॉलिटिक्स आड़े आई। हर असफलता उसके दिल को चुभती, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो हर बार और मेहनत से तैयारी करती। आखिरकार उसे पहली नौकरी मिली। भले ही सैलरी कम थी, पर उसके लिए ये जीत बड़ी थी। रिजेक्शन हार नहीं है, बल्कि अगली मंजिल की तैयारी है। अब उसने नौकरी की राह पकड़ी। कई इंटरव्यू दिए, कई बार रिजेक्ट हुई, लेकिन हार नहीं मानी। सपनों की कीमत वही समझता है जो उन्हें पाने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक देता है। नौकरी की तलाश। कई बार रिजेक्ट हुई, लेकिन हार नहीं मानी। रिजेक्शन सिर्फ रुकावट नहीं, बल्कि नई उड़ान का ईंधन है। पहली नौकरी। पहली सैलरी से घर को खुशी दी। खुद के लिए कमाना सुख है, परिवार के लिए कमाना पुण्य। समाज का बदलता चेहरा। अब वही लोग तारीफ करने लगे। दुनिया हमेशा उसी की सुनती है जो जीतता है। परिवार की जिम्मेदारी। भाई बहनों की पढ़ाई संभाली। जिम्मेदारी ही इंसान को बड़ा बनाती है। विवाह का प्रस्ताव। उसे ऐसा साथी मिला जिसने उसके सपनों को अपनाया। सच्चा साथी वही है जो तुम्हारे सपनों को भी अपना बना ले। नई जिंदगी की शुरुआत। विवाह के बाद नए घर में सबको सम्मान दिया। सम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। पहली संतान। मां बनने की खुशी से उसकी दुनिया बदल गई। मां बनना जीवन का सबसे पवित्र रूप है। नौकरी और घर, दोनों जिम्मेदारियां निभाईं। औरत वही है जो थककर भी दूसरों को संभाले। बच्चों की शिक्षा। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। संस्कार ही वो धरोहर है जो पीढ़ियों तक रहती है। समाज में पहचान। अब लोग उसे एक सफल महिला के रूप में पहचानने लगे।
पहचान नाम से नहीं, कर्म से बनती है। कठिन समय। आर्थिक संकट आया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। मुसीबतें इंसान की हिम्मत की परीक्षा होती हैं। आत्मविश्वास की जीत। उसने दिखाया कि औरत सब कुछ कर सकती है। औरत की असली ताकत उसकी चुप्पी नहीं, उसका आत्मविश्वास है। बच्चों की सफलता। उसके बच्चे अब सफल हो चुके थे। माँ की सबसे बड़ी जीत है अपने बच्चों को उड़ते देखना। पति का साथ। जीवन की हर कसौटी पर उसका पति साथ रहा। रिश्ता वही सच्चा है जो हर परिस्थिति में कायम रहे। समाज की सेवा। गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। दूसरों के जीवन में रोशनी लाना ही असली भलाई है। बुजुर्गों का सहारा। अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनी। अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।